गुरुजी के लिए दो शब्द। गुरुजी का जीवन संघर्ष का रहा। गुरुजी ने अपने लोगों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी संस्कृति, उनके अपने जो तमाम मसले थे, उनको सम्मान कैसे मिले, उनको पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ाएं, उनका जीवन कैसे बदले, उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया। जल, जीवन, जंगल, जमीन, इन बातों को लेकर के पूरा राजनीतिक उतार चढ़ाव उन्होंने देखा, लेकिन अपने राजनीतिक उतार चढ़ाव में कभी निराश नहीं हुए। वो हेमंत सोरेन जी को, जो आज मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी राजनीतिक विरासत देकर के गए हैं। उनके लोगों की और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनकी विरासत को और आगे कैसे बढ़ाएं। जो उनका सपना था कि आदिवासी भाई बहन और जल, जंगल, जमीन का जो संघर्ष है, उसको और कैसे सम्मान और उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उन चीज़ों को और आगे बढ़ाना है। सर, आदिवासियों के जीवन स्तर को किस रूप में आप देख रहे हैं देश में? आप इधर दुनिया की भागदौड़, दुनिया की जो चीज़ें, बदलाव दिखाई दे रहा है, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, और कम से कम जीवन स्तर ऐसा हो जहां वो अपने बच्चों के, अपने घर वालों की पढ़ाई कर सकें। उनके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको दूर कैसे करें, स्वास्थ्य को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, और जहां इतनी तरक्की खुशहाली है, वो तरक्की खुशहाली घर मकान की उनके घर तक कैसे पहुंचे। सदन में एक संघर्ष आप लोग भी कर रहे हैं, जो कल भी किया, देखा गया सभी जगह पे, उसमें आप किसे दोषी समझते हैं? आयोग को? देखिए, ये समय उसका नहीं है। आज मैं मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार, उनके सहयोगी साथियों से मिलने आया था, और इस दुख की घड़ी में, उनके दुख में हम सब साथ हैं उनके। वो हमारे साथी हैं और लगातार हम लोग मिलते रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम किया है। तो आज इतना ही कि जो उनके पिता गुरुजी इतना बड़ा राजनीतिक सम्मान दे के गए हैं, उस राजनीतिक सम्मान को और आगे बढ़ाएं।